नमस्कार। जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ रही कीमतों को लेकर कांग्रेस की जिला इकाई ने दुर्गानगर में किया प्रदर्शन। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने चोरी की वारदात को किया हल, सामान सहित चोरों को किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए बड़ी तादाद में लोग बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया सभी का बीजेपी में स्वागत। और सड़क की खराब हालत को लेकर वार्ड नंबर 1 राजौरी के लोग हुए परेशान। प्रशासन से की सड़क को ठीक करने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की जिला इकाई ने आज दुर्गानगर वार्ड नंबर 64 में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कम करो। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अशार सिंह जो हमारे महामंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, उनकी पूरी टीम ने आज यहाँ दुर्गानगर में वार्ड नंबर 64 की तरफ से एक प्रदर्शन किया, जो एक कड़ी हमारी भारत महंगाई मुक्त भारत अभियान की, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की से चला था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गंगियाल में आज से 3 दिन पहले किया था। उस कड़ी में इनके साथियों ने आज ये प्रदर्शन किया है कि जो सरकार ने गरीबों की जेब पे जो डाका डाल रही है, गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर रोजाना इस इलेक्शन के बाद, इस सरकार ने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, लोगों को गरीबी की निजात दिलाएंगे, गरीब को महंगाई से निजात दिलाएंगे। लेकिन आज दुख लग रहा है कि जिस तरीके के साथ ये सरकार रोज़ाना पेट्रोल, डीजल और गैस की मार रही है गरीब आवाम के ऊपर, और आम गृहिणी का किचन चलाना भी मुश्किल हो गया, उसकी कड़ी में ये प्रदर्शन, आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने आज सफलता हासिल करते हुए चोरों के एक गिरोह को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने ये कार्रवाई गुरु नानक पैकेजिंग फैक्ट्री के मालिक सुखविंदर सिंह द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की। पुलिस ने इस मामले की छानबीन करते हुए सभी चोरों को गिरफ्तार किया और उनसे सारा सामान भी बरामद किया। पुलिस द्वारा ये कार्रवाई जिला सांबा के एसएसपी अभिषेक महाजन के निर्देश अनुसार की गई। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए आज बड़ी तादाद में प्रमुख सामाजिक लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रविंद्र रैना और मंत्री जी ने सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। रविंद्र रैना ने पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से भी बात की। हार्दिक स्वागत है, आपका आभार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और जम्मू कश्मीर में भी हमारे 18 लाख मेंबर्स हैं, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर घाटी में भी। हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी बीजेपी के अपने चुनाव चिन्ह पर जीते हुए डीडीसी, बीडीसी, पंची, सरपंची 7 म्युनिसिपल कमेटीज कश्मीर के अंदर ऐसी हैं जिसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं। जम्मू रीजन की 37 म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल और जो कॉरपोरेशन को अगर मिला दिया जाए तो 37 में से 32 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के घर घर में है।
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के दिल में है। इसलिए कौन कहाँ ज्वाइन कर रहा है, कौन उसका भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिक फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि समाज के अंदर जो प्रोमिनेंट इमिनेंट सोशल वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं, जो समाज सुधारक लोग हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए और समाज के लिए है, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राजौरी के वार्ड नंबर 1 की सड़क की हालत खराब होने के कारण आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े खड्डे आए दिन हादसों को न्योता देते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि सड़क की दशा सुधारने के लिए जल्द से जल्द काम किया जाए। लॉन वुड हाउस तक ये हमारी ये लिंक रोड सैंक्शन हुई थी, तो इसका कुछ इससे पहले टेंडर हुआ है, तो वो जो पेमेंट है वो भी ठेकेदार बगैर पूरा काम किए हुए ले रहे हैं। तो काम जो है वो यहाँ तक बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इसकी हालत, ये कंकरा कैसा डाला है, नालियाँ कुछ नहीं है और रोड की बहुत खस्ता हालत है। ज़मीनें हमारी जो हैं वो खाड़ कर तबाह कर दी हैं। पानी जितना आता है बरसात का सारा पानी वो रोड में से, वो रोड जो है बरसात में बह जाती है। और इससे पहले जो 0 पॉइंट है वहाँ से काम शुरू करना था, वहाँ से नहीं किया है, ये कंगन मोड़ से किया है। जहाँ से 2-3 साल पहले भी हो रहा है, बार बार उसी जगह से काम होता है। जहाँ तक वो होता है काम वो वहाँ ख़त्म कर देते हैं, वहीं पैसा लगा देते हैं। नीचे जो है वो कोई काम नहीं हो रहा है और हमारी नालियाँ और जो ज़मीन जो है हमारी बह गई है। इसलिए ज़रा मेहरबानी करके आप ये देख लें, आपके सामने है, जो कंकरा डाला है वो देख लो कितना है। नवरात्रों के मौके पर माता कोल कंडोली मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि होली माता के मंदिर तक गई। शोभा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा के साथ साथ बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा माता वैष्णो देवी के प्राचीन रास्ते से होकर गुजरी। ऑल पार्टीज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर फिरोज खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह बीजेपी के हक में है। उन्होंने कहा कि कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई है और वह बीजेपी के हाथों खेल रही है। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन ने बीजेपी की सुविधा के अनुसार ही रिपोर्ट तैयार की है। हम आपके सामने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि रामबन के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। रामबन में 3 तहसीलें थी, जिसको काट के आज 2 तहसीलें डिलिमिटेशन कमीशन ने कर दी है और इसके साथ साथ पोगल पड़िस्तान जो तहसील है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। वहाँ के लोग कल्चरली, पॉलिटिकली, लिंग्विस्टिक एक जिस्म एक जान है। तो हमारी मांग यही है कि रामबन में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बने और किसी भी तहसील को बाइफिकेट न की जाए, ताकि फ्यूचर में पोगल और रामसू को बना के एक नई तहसील बनाई जा सके। कटरा के स्थानीय लोगों के द्वारा आज प्रशासन के खिलाफ कटरा के मुख्य चौक पर प्रदर्शन किया गया। अभी प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि प्रशासन के द्वारा छोटी गाड़ियों का यातायात को बंद किया गया है, जिसके चलते उनका व्यापार प्रभावित हो गया है, जिस कारण दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम कटरा के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म किया और वही एसडीएम कटरा ने कहा कि निजी वाहनों को जाने की अनुमति वानगंगा मार्ग व चिंतामणि मार्ग पर दे दी जाएगी। रिस्पेक्टेड काउंसलर, चेयरमैन साहब, पंच सरपंचेस भी और होटलियर्स भी यहाँ पे इकट्ठे थे, जिन्होंने हमारे सामने डिमांड रखी कि हमारी जो सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे हमने जो है कुछ गाड़ियाँ, जैसे प्राइवेट गाड़ियाँ थी, होटल्स की अपनी वैन्स थी, उनको हमने बंद किया हुआ था, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन था कि बहुत यात्रा को जो हमने हाईएस्ट लेवल को लेके हमारी जो प्रिपरेशन थी वैसे की थी। तो अभी हम उसको आज हमने इसको चेक कर रहे हैं, अभी मूव कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है छोटी मोटी रिलैक्सेशन जो है इनको देंगे, जिसमें कि
जो छोटी गाड़ियाँ होटल्स की अपनी वैन्स है जिनके ऊपर लोगो लगा होगा उनको हम अलाउ कर रहे हैं, और इवन इनकी लोकल जो गाड़ियाँ होंगी वो भी इस रूट पे चलेंगी। बाकी एक इनका ये पॉइंट है रेज हुआ जिसमें कि इन्होंने बोला यहाँ पे हमने फाउंटेन चौक पे छोटा सा नाका लगाया हुआ है जिसकी वजह से इनको हरासमेंट होती है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे। बट ये है कि हम नाका नहीं हटाएंगे। नाका जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, जहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए है, हमारे श्रद्धालुओं के लिए है, उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा उधमपुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिन्होंने सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के जिला आयुक्तों को 25 अप्रैल को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। कि जो जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी 2010 से पुरानी पेंशन को बंद कर किया गया था, उसको बहाल किया जाए। उस सिलसिले में आज पत्रकार वार्ता जहाँ पे रखी गई है, और पिछले दिनों जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेके हुआ है। मैं सभी शिक्षकों का, कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उस प्रोटेस्ट में आए। और इसके साथ अगली जो रणनीति हमारी, उसी दिन हमने ये तय की थी कि 25 अप्रैल को, इसी महीने 25 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पूरे 20 जिलों में, सभी जिलों में पीसफुल धरने होंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। उसके बाद मेमोरेंडम, प्रोटेस्ट के बाद मेमोरेंडम जो है वो मनोज सिन्हा साहब के नाम थ्रू डीसीज, सभी डीसीज के माध्यम से दिए जाएंगे। बलवाल ब्लॉक की बर्न पंचायत के पटवारी के समर्थन में आज लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि कुछ लोग पटवारी को बिना कारण बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि पटवारी एक नेक और शरीफ आदमी है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ਅੱਜ जहाँ सारे इत्थै कट्ठे होए आ सुशील पटवारी वास्ते, ਜਿਹੜੇ साढ़े बर्न के पटवारी ने, वो एक काफ़ी अच्छे इंसान ने और हर काम बड़ा ही मतलब बारीकी कन्नै करदे ने। अगर उन्हें कोई काम का टाइम दिता कि जेड़ा काम 2 दिन के अंदर होना है वो 2 दिन के अंदर होंदा है। अगर आ कोई नकल लैन जाचै, सानू टाइम टू टाइम नकल मिला दी है। अगर कोई बार्डर सर्टिफिकेट बना जाता है तो उसी बार्डर सर्टिफिकेट बना देना। किसाने वास्ते तो बड़े ज़्यादा अच्छे ने, जो भी किसाने की मदद होंदी है वो सारा कुछ कर देना। वो हर एक बंदे का हर एक बंदे कन्नै मिलते हैं। ये नहीं है कि हाँ अगर ये निक्का है या बड्डा है या अमीर है या गरीब है, उनके वास्ते सारे बराबर ने, वो सारे वास्ते काम करने वाले ने। मतलब कि दुनिया ने कंप्लेन की पटवारी के बारे च, पटवारी सब तो अच्छा आदमी है, सब दे काम करा दा। जेड़े रिपोर्ट करने वाले ना वो सब प्रॉपर्टी डीलर, गलत काम करवाना चाहते हैं, उहदे कोल गलत काम वो करता नहीं है। इस कारण उहदे बरखलाफ जेड़े कंप्लेना करा देन कि पटवारी इत्थे होना नहीं चाहिए। वो हर आदमी का काम करा दा और सही काम करा दा। अजकल दुनिया ही क्या है, जिहड़ा सही काम करने वाला बंदा उसी लोग खड़ोन नहीं देंदे हैं। वो अपना सही काम करता, इस कारण उहदे बारे जी है दुनिया कंप्लेन कर रही है कि ये पटवारी इत्थे नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा माई यूथ माई प्राइड कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित जूडो कराटे प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। ये खेल कार्यक्रम जम्मू डिवीजन स्पोर्ट्स अफसर अशोक सिंह जम्वाल की देखरेख में हुआ। जो भारत सरकार का प्रोग्राम है कि माई यूथ माई प्राइड, जो पूरे देश में जो युवाओं की प्रतिभा आगे बढ़े, उनको खेल को जो भावना है उसमें आगे बढ़े, उसके चलते चलते हमारे ड्यूटी जम्मू में भी, कश्मीर में भी ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। ये कल इसका उद्घाटन जहाँ पे जो चल रही है माई यूथ माई प्राइड, इसका हमारे चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया था। और आज जहाँ पे इसका दूसरा दिन है, आज जूडो के और योगा के जो जहाँ कार्यक्रम प्रोग्राम हुए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ स्पोर्ट काउंसिल का जिन्होंने आज मुझे बुलाया, जहाँ पे मुझे मुख्य अतिथि बुलाया, हमने शुरू करवाया मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कुमार बरू ने आज वार्ड के हजारीबाग इलाके में जारी नाले के निर्माण के काम का जायजा लिया। वहीं उन्होंने क्षेत्र में लगाए जाने वाले ट्रांसफार्मर की जगह का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर इलाके के लोगों से चर्चा भी की और सुझावों का आदान प्रदान भी किया। आज हमारी वार्ड के जो ये हजूरीबाग, केसी हजूरीबाग का क्षेत्र है, यहाँ का दौरा किया है हमने। और यहाँ पे जो नाले का निर्माण जो 4.5 करोड़ की लागत से नाला बन रहा है उसको देखा है। और साथ में एक जो हमने नए 14 ट्रांसफार्मर अपनी वार्ड में लगाए हैं, तो जहाँ परसों एक डिस्प्यूट हो गया था, ये जो हेरिटेज है गोल महल, इसके साथ में एक ट्रांसफार्मर लगा था, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था
तो यहाँ के लोगों ने ये मेरे संज्ञान में लाया था। अब हमने इसको जो है लगा दिया है और 1-2 दिन के अंदर अंदर ही इसकी जो वायरिंग करके हम ये पूरे मोहल्ले की जो बिजली की समस्या है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के कामों को लेकर बात की और इसके लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त किया। रमेश अरोड़ा ने अमरनाथ यात्रा शुरू करने को लेकर उपराज्यपाल द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना की। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल के साथ हुई अपनी मुलाकात के दौरान उठाए गए मुद्दों के बारे में भी अवगत करवाया। कि एक जो है स्विच ओवर है पॉलिसी का, और विशेष तौर पे एक स्विच ओवर का बेनिफिट मैं रिक्वेस्ट करती, हम लोगों ने कुछ डेलीगेशन के नाते मिले थे, हम लोगों ने, मैं परसों भी मिला था, उनको रिक्वेस्ट की थी कि जो लोकतंत्र सेनानी है, जो डेमोक्रेसी के लिए लड़े थे, अब देखिए छोटी सी बात है। राजौरी में आज बजरंग दल के सदस्यों ने नवरात्रों के मौके पर एक बाइक रैली आयोजित की, जो राजौरी के मुख्य इलाकों से होकर गुजरी। बाइक रैली के दौरान बजरंग दल के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने त्योहार बढ़ चढ़कर मनाएं। बाइक रैली में बड़ी तादाद में बजरंग दल के सदस्यों ने भाग लिया। तीन तारीख को आज के दिन बजरंग दल द्वारा जिला के अंदर रैली का आयोजन रखा गया था और उस रैली में शामिल होने के लिए अलग अलग खंडों से, अलग अलग प्रखंडों से आए हुए हमारे समाज सेवक लोग, सभी जितने भी धार्मिक संगठन राजौरी के अंदर सबकी सहभागिता है इस रैली में और पूरे समाज इसमें आजकल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। मेरा आगे से सभी समाज से अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि कृपया आने वाले समय में हमें अपने जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं, हमें बढ़ चढ़ के मनाने चाहिए। और आगे आ रही है अपना रामनवमी के दिन आप अपने अपने खंडू प्रखंडों में, गाँव में छोटे छोटे कार्यक्रम करें ताकि हमारे समाज को थोड़ा दिशा मिले एक तरफ बढ़ने की, और हमें हमेशा से अपनी हिंदू संस्कृति की तरफ ही रहना है। सरोर इलाके में जारी 108 कुंड अति महायज्ञ आज समाप्त हो गया। यज्ञ में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के अलावा साधु संतों ने भाग लिया और यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। यज्ञ को लेकर स्वामी विमल आचार्य ने विस्तार से अवगत भी करवाया। ਜਿਹੜਾ अति महाविष्णु चला रहा अज उस विष्णु यज्ञ की पूर्णति और काफ़ी संगत ने सारे जिन्हें आले दुआले ग्रां है उन्हें सारे बड़ी संयोग मात्र कन्नै ये यज्ञ जो सफल किया। वो भाई ग्रां के सरपंच है या ग्रां के लोग है, संगत है, और काफ़ी संगत जी है रोज़ा की परिक्रमा करते ही या लोग बड़ी जी भाग लेता और रोज़ लोग जिहड़ा लंगर का प्रबंध भी रोज़ा करते हैं। तो अति महाविष्णु यज्ञ जिहड़ा है ये बड़े सारे दे संयोग मात्र करने और सारे दे जिहड़ा मिली जुली है ये सारे जिहड़ा साडा यज्ञ जिहड़ा है ये धर्म वास्ते है और लोगों के कल्याण वास्ते है। सारे हैं वधिया दी है हिस्सा ली है इस यज्ञ संपूर्ण किया। तो अस सारे हैं कि जिहड़ा भी यज्ञ होया भगवान उन्हें सारे हैं सुख शांति दे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ रही कीमतों को लेकर कांग्रेस की जिला इकाई ने दुर्गानगर में किया प्रदर्शन। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने चोरी की वारदात को किया हल, सामान सहित चोरों को किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए बड़ी तादाद में लोग बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया सभी का बीजेपी में स्वागत। और सड़क की खराब हालत को लेकर वार्ड नंबर 1 राजौरी के लोग हुए परेशान। प्रशासन से की सड़क को ठीक करने की मांग। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.